नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल हेल्प विद विवेक में। आज मैं अपना वीडियो इस चीज़ पे लेकर के आया हूँ कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जा कर के क्या करना है और क्वेश्चन पेपर पा करके आप कैसे वहाँ रिएक्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर जो भी मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जो आप निगेटिव मार्किंग नहीं है तो जब आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कोई भी ऑप्शन तुक्का मार के या कैसे भी करके लगा दीजिएगा। आप उसको छोड़कर मत आइएगा। लेकिन सबसे पहले ये काम मत करिएगा। पहले आप ये काम करिएगा, अपना बेयरैक्ट उठाइएगा और उस बेयरैक्ट से क्वेश्चन को मैच कराइएगा। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे कि सीआरपीसी और सीपीसी से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि सीआरपीसी और सीपीसी में और आईपीसी में क्या डिफरेंस होता है। जहाँ क्रिमिनल वाली कोई आपराधिक घटना की बात आए, जहाँ कोई शारीरिक क्षति वाली कोई बात आए, वो आप सीआरपीसी में जाएंगे और उसके लिए क्या दंड दिया जाता है ये आप आईपीसी में जाएंगे। सीपीसी में क्या है, जितने सिविल मैटर्स हैं, जितने हमारे सामाजिक निर्णय हैं, समाज में हो रहे जो है चीज़ों को, ज़मीन जायदाद, केस मुकदमा, तलाक, शादी ब्याह, इन सबसे जुड़ी हुई चीज़ों को, सर्विस मैटर, ये सारी चीज़ें सीपीसी में कवर होती हैं। इसलिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ कवर होनी होती है। तो ये चीज़ तो थोड़ा पहले से आप हल्का सा आप माइंड को रिव्यू कर लीजिए क्या चीज़ किस में कवर होती है। जब ये कवर होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी बेयर एक्ट देखने में। तो आपके पास 5, 6, 10, 12 बेयर एक्ट है, आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब में ढूंढने में टाइम अपना वेस्ट कर देंगे तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आपको पहला काम क्या करना है, आपको पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है और आपको आइडिया लगाना है ये क्वेश्चन सीआरपीसी का है, सीपीसी का है, एपीसी का है, एविडेंस का है, किस बेयर एक्ट से आता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आइडिया लग जाएगा आपका। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा ये क्वेश्चन शायद सीआरपीसी का है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के पढ़कर ढूंढने नहीं लगना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं कि उस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन क्या है। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप एक बार बेयर एक्ट में जाकर के मैच कर लीजिए कि आप सही हैं पूरी तरीके से कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि सीआरपीसी का क्वेश्चन है तो आपको सीआरपीसी उठानी है और सीआरपीसी उठाने के बाद जैसे आपने सीआरपीसी उठा दी, सीआरपीसी उठाने के बाद उन्हें ऑप्शन को पढ़ना है। वो चारों जो ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शन में सेक्शन पूछे गए हैं तो आप इंडेक्स आपको ओपन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स में वो सेक्शन होंगे। जिस ऑप्शन में अगर आपके 133 दे रखा है तो 133 आपको इंडेक्स में ही देखना है। आपको अंदर नहीं जाना है, आपको इंडेक्स में ही देखना है। इंडेक्स में 133 देखना है कि 133 धारा किस चीज़ की है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है कि नहीं है। नहीं है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, वो देखना है वो है कि नहीं है। ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं, जिस ऑप्शन में वो क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा वही आंसर आपका सही होगा और उसी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। गलत फहमी में आपने 3 ऑप्शन चेक किए, चौथा ऑप्शन नहीं चेक किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आपको चारों ऑप्शन चेक करने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो, याद है तब तो आप टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। 40 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए जनरल कास्ट के लिए और ओबीसी कास्ट के लिए, SC ST के लिए 35। लेकिन आप कोशिश करिए कि 60+ क्वेश्चन आप सही करके आइए या 50+ करके आइए। 50+ तो होने ही चाहिए ताकि डाउट में आपके 5-6 क्वेश्चन कटें, ज़्यादा ना कटें, क्योंकि दोबारा परीक्षा देना मुश्किल होता है। 3400 रुपीज़ लगते हैं तो इतना आसान नहीं है परीक्षा के लिए बार बार फीस जमा करना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा, ऑप्शन से अपना इंडेक्स बेयर एक्ट का जरूर मैच करिएगा। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन कैसा है, किस बेयर एक्ट से है, उसका ऑप्शन इंडेक्स में मैच करना है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो क्वेश्चन पे नहीं मिल रहा, ये नहीं कि आप 15 मिनट एक क्वेश्चन में ही लग गए, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लीजिए, फिर बाद में आप करिए। और क्वेश्चन पेपर पे भी 10-10, 20-20 करने के बाद आप गोले काले कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप 50 और 100 करने के चक्कर में बैठे हैं, बाद में बेल बज गई, आपके सारे आंसर हो रख चुके हैं, लेकिन आपने एक भी OMR सीट पे गोला काले नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग
थोड़ा सा मेरी चीज़ों को गौर करके जाएं एग्जामिनेशन सेंटर में और अच्छे से पेपर दें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली लॉ, ये 4-5 बेयर एक्ट जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको ले जाने ही ले जाने हैं और इन्हीं से आप 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। बाकी बेयर एक्ट में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट बेयर एक्ट ये देख लीजिएगा कौन से बेयर एक्ट में किस टाइप के सेक्शन है। CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है और वहाँ पे कोई आपको बताएगा नहीं। और यदि कोई आपको बता भी रहा है तो आप ये देख लीजिएगा सही है कि गलत है, क्योंकि सबके क्वेश्चन एक होते हैं बट अलग अलग सीरियल नंबर पे होते हैं। तो चीटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि चीटिंग के चक्कर में आपको आता हो क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है। तो शुरुआत का 1 घंटा केयरफुली आप अपने क्वेश्चन को सही करिए। दूसरा घंटा थोड़ा सा उन क्वेश्चन पे दीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। उसके बाद तीसरे घंटे में अपने सारे गोले क्लियर कर लीजिए। 15 मिनट रखिए थोड़ा रिव्यू करने के लिए, ठीक है। लगभग लोग पास हो जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इसमें फेल होते हैं, तो वो किसी न किसी लापरवाही से या उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप, मेरा वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। कोई समस्या है, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर इसमें लिखें, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको इस पर एक और नया वीडियो बना के दे सकूँ, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पेपर में जाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझसे पूछिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।